तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यानी कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुका है, यानी कि 18 जनवरी को होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल मानसिक योग्यता का पेपर। यानी कि जब आप 18 जनवरी को पेपर देने जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा पूरे पेपर का। बारीकी से आपको पेपर को अच्छे तरीके से भरना है, किस प्रकार से भरना है, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में कहाँ मिलेगी। आपको करना क्या होगा, करना है हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी कोई भी क्लास लूँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना डालना होगा। अभी एडमिट कार्ड निकलना शुरू होंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा किस प्रकार से कहाँ से डाउनलोड करना है। तो रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, यानी कि यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर डाल देना है और अपना यहाँ पर साइन कर देना है, यानी कि दोबारा से वही नाम डाल देना है। सभी को पता होगा कि आपका जो समय रहने वाला है 2 घंटे का आपका जो समय रहने वाला है, और ये पूरा जितना ही पेपर यहाँ पर है ये पूरा पेपर आपका जो है 100 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 100 नंबर का रहने वाला है ये पेपर। यानी कि परीक्षण पुस्तक कोड जो है वो आर का हम सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अन्य भी कोड का हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर इस धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको अच्छे तरीके से इनको, यानी कि जो आपके लिए जो निर्देश ये दिए गए हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और आपको इसे पढ़ने के लिए टोटल कितने मिनट मिलेंगे, आप बोलेंगे अतिरिक्त आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि क्या यहाँ पर लिखा है 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि पढ़ने के लिए। सभी को पता होगा कि मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न आते हैं और टोटल 50 नंबर के होते हैं। अंक गणित यानी कि अंक गणित आपके 20 प्रश्न आते हैं और टोटल 25 नंबर की टोटल होती है। और भाषा परीक्षण आपके 20 प्रश्न 25 नंबर के टोटल आप कह सकते हैं कि 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला मानसिक योग्यता का चैप्टर यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर निर्देश ये दिया गया है सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है। जब आप इसी को पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म होगा कि किस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। यानी कि पता चला कि ये हमारी कौन सी आकृतियां हैं, असंगत वाली आकृतियां हैं। ये 3 आकृतियां तो सेम होंगी मगर एक डिफरेंट होगी, यानी कि एक सबसे अलग होगी। तो इसी का हमें पता लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक आकृति के अंदर एक ट्रायंगल है, इसमें भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी एक ट्रायंगल है, इसमें भी एक ट्रायंगल है। आपको यहाँ पर गौर करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल जो यहाँ पर बनाया गया इसके अंदर कोई बिंदु है नहीं है, इसके अंदर एक बिंदु यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल के अंदर एक बिंदु है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल के अंदर बिंदु है। अब आपको देखना है BCD ये 3 आकृतियाँ क्या हैं, या बोलोगे ये 3 आकृतियाँ बिल्कुल ही सेम हैं, बल्कि ए सबसे डिफरेंट है, यानी कि ए सबसे भिन्न आकृति है। तो आपको ओए मार्कशीट में इसी को क्या करना है, सही करना है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न, यानी कि टोटल आपसे एक पेज में 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये आपके 40 ऐसे ही प्रश्न होंगे, यानी कि 10 टॉपिक डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न आपको देखना है एक बॉक्स के अंदर एक इस प्रकार से है। अब आपको यहाँ पर एक गौर करना है, जैसी इसके अंदर एक आकृतियाँ बनी हैं इसके भी अंदर वैसे ही बनी है और वैसे ही इसके अंदर भी बनी है और वैसे ही इसके अंदर भी बनी है। डिफरेंट कितना है, आप देखेंगे डिफरेंट जो अंदर वाली आकृतियाँ है वो घूम रही है। देखो ये इस साइड थी, ये अब इस साइड आ गई और ये देखो इस साइड चली गई, ये इस साइड आ गई। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति बनी, सो इसके अंदर यहाँ पर एक इस प्रकार से आकृति बनी। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो ये अंदर वाली, यानी कि जो अंदर वाली यहाँ पर आकृति बनी है तो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो मान सकते हैं कि इसकी तरफ जा रहे हैं, यानी कि इसके लाइन की तरफ जाता है। अब यहाँ पर ये भी लाइन की तरफ ऐसे ही जाता है और ये भी लाइन की तरफ जाता है। और जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी कि खुले में जा रहा है, कहीं भी टकराएगा नहीं, यानी कि देखो यहाँ से सीधा जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पर टकराएगा और इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी और ये साइड भी। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न। अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर एक देखो, सबसे पहले देखो, अब ये देख लो, इसमें आपको ए ऑप्शन लग रहा होगा, क्योंकि देखो एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति बनी है, बिल्कुल वैसे ही कह सकते हैं मगर वैसा नहीं है। अब जैसे आकृति ये है वैसे ही आकृति ये इसके अंदर कुछ ना बना हुआ है और एक सर्कल के अंदर भी एक आकृति है। अब मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल के ऊपर इस प्रकार से स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, ये
इसके अंदर अगर होता तो ये भी सेम होती, मगर ये 3 आकृतियाँ सेम हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसा पहला प्रश्न हमने सोल्व किया था वैसे ही ये सोल्व होगा। अब यहाँ पर एक बिल्कुल वैसे ही आकृति, वैसे ही अब यहाँ पर बिंदु का खेल हो रहा है। ये एक जो भाग है इस साइड, ये वाला जो भाग है इसके अंदर कितने बिंदु, आप बोलेंगे 2 बिंदु। इसमें देख लो, इसमें एक यानी कि इसमें होना चाहिए था, ये अलग है, देख लेते ये है तीसरा प्रश्न यानी कि सी ऑप्शन। अब एक भाग में 2 बिंदु ठीक है, एक भाग में 2 बिंदु ये भी ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ए सी डी एक समान, यानी कि एक भाग में 2 बिंदु, एक भाग में 2 बिंदु और एक भाग में 2 बिंदु। आप बोलोगे 2 भाग में 2 बिंदु, यानी कि एक भाग में 1 बिंदु और दूसरे भाग में दूसरा बिंदु। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ए सी डी बिल्कुल एक जैसे हो गए। और सबसे अलग कौन हुआ, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं कि भाग नंबर 2 हमारा क्या कहता है। अब भाग नंबर, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको निर्देश पढ़ना है, तभी आपको जो है कन्फर्म होगा किस प्रकार से आकृति है। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रश्न में समारूप आकृति का चयन करें या चुनें। अब यहाँ पर जब इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो जो यहाँ पर आकृति बनी हुई है बिल्कुल बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है और आसान भी है। जैसे ये आकृति बनी हुई है वैसे ही आपको वहाँ पर क्या होगी, हम देखकर यहाँ पर आपको बतानी है। तो वैसे ही आपको आकृति देखो, यहाँ पर स्टार बना हुआ है तो आपको ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वाला पूरा भाग हमें चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, जिस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है बिल्कुल ही वैसे ही, यानी कि ये वाली आकृति बिल्कुल आपको वैसे ही नजर आ रही है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर 6 वाला प्रश्न देखो, इस प्रकार से बना हुआ, ये हमारा तो नहीं होगा। अब ये वाला देख लेते हैं, ये भी नहीं, ये वाला हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से बिल्कुल आकृति देखो, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल के अंदर एक भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, कुछ बोलेंगे बच्चे ए मैच, क्योंकि नहीं, क्योंकि पूरा यदि छोटा बना हुआ है ना तो ये हमें पूरा बड़ा चाहिए इस प्रकार से, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये नहीं होगा, यानी कि जो आपको नहीं लग रहा है उससे आपको सबसे पहले क्या करना है, कट कर देना है, तो ये कट हो जाएगा। ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें ये वाला भाग ऊपर वाला चाहिए ना, तो ये वाला नहीं चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारा ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि हमारा इस साइड वाला भाग चाहिए ना, तो ये इस साइड का खाली है, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत, हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट भाग के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भाग कौन सा है, आप सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, तभी आपको यहाँ पर कन्फर्म होगा। कई बार मैंने बताया, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। श्रेणीक्रम यानी कि श्रृंखला पूर्ति, जिस प्रकार से आपको ये क्या करना है, जैसे श्रृंखला क्या कहता है। अब यहाँ पर जैसे श्रृंखला क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर बताया गया कि 1 2 3, अब क्या आएगा आगे, देखो अब श्रृंखला क्या 1 2 3, तो यानी गिनती कर रही है, तो यहाँ पर जब नेक्स्ट आएगा तो 4 होगा, तो हमारा 4 ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1 यानी कि 2 डंडी यहाँ पर बनी हुई हैं, अब यहाँ पर 1 2 3 4 डंडी बनी हुई हैं, तो नेक्स्ट में क्या बनेगी, आप बोलोगे कि 2 आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर 4 हो गई, तो नेक्स्ट में क्या होगा, बोलोगे 1 2 3 4 5 6 डंडी होंगी। तो इसी प्रकार से श्रृंखला पूर्ति जिस प्रकार से ये कर रहा है उस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे कि जो इस प्रकार से 2 तीर बने हुए हैं, तो इनको क्या किया गया, इनको उल्टा कर दिया गया इस प्रकार से। अब क्या हुआ, फिर से इनको सीधा कर दिया गया, यहाँ पर देखो सीधा, अब फिर से इनको उल्टा कर दिया जाएगा, इस प्रकार से आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, और बाद में आपको बताऊंगा कि कैंची से जो काटने वाली आकृतियां होती हैं उनको किस प्रकार से आपको जो है सोल्व करना है। आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाला किस प्रकार से होगा, ये भी जिस प्रकार से इसे सोल्व किया है उसी प्रकार से इसे भी सोल्व करोगे। कैसे, आप यहाँ पर ये एक टुकड़ा मतलब किसी सर्कल का ये टुकड़ा था, अब जब यहाँ पर क्या होगा, जो इस प्रकार से था, अब ये इस साइड में घूम गया, किस साइड में, यानी कि इसको इस साइड में, यानी कि इसको यहाँ से इस साइड में घुमा दिया गया। अब क्या होगा, जब इसको इस साइड और फिर यहाँ से इसको इस साइड मोड़ दिया गया, अब क्या होगा, ये वाला जो था इसको पकड़ के इस साइड आप घुमाएंगे, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच करेगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्रश्न यानी कि ए आई यानी कि ए ई आई ओ, इसमें वोवल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, वोवल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ओ यू, देखो पहले आएगा ओ और बाद में आएगा यू, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा,
जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है, तो अब यहाँ का पूरा एक सर्कल था, यानी कि हमारा जो पूरा एक सर्कल था, फिर इसे बीच से काटा गया तो आधा हो गया। अब फिर से इसे बीच से काटा गया तो इतना बचा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है। अब जो इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना हुआ है, अब क्या करेंगे तो इसको बीच से काटेंगे, इतना बीच से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर ये वाला हिस्सा बचेगा। क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा मैच करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट भाग के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है, तभी आपको कंफर्म होगा। यहाँ पर क्या कहता है, यानी कि सेट प्रथम क्षेत्र में संबंध। अब ये संबंध क्या होता है, अब संबंध भैया समझ लो पहले। जब पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। मैंने कई बार आपको बताया है और कॉन्सेप्ट सिखाते हुए चल रहा हूँ। पूरी वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत आपके लिए करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या होगा, संबंध। आप जैसे संबंध मान लीजिए किस प्रकार से आप बोलोगे, जैसा संबंध पेन को किताब से है, जैसे पेन का जो संबंध है किताब से है, मतलब पेन जो है किताब पर लिखा जाता है, कॉपी पर या लिखा जाता है। आप बताइए कि जो भोजन, या आप कह सकते हैं भोजन का संबंध किससे है, यानी कि भोजन को पेट में ही तो खाया जाता है। तो इसी प्रकार से संबंध वाले क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने की आवश्यकता है, ये है इसी में क्वेश्चन में आता है। तो आप क्या करेंगे, अधिकतर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी में आकृतियों में भी संबंध इसी प्रकार से होता है। जैसे नल का संबंध पानी से होता है, यानी कि नल पानी देता है। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये दो ऊपर से एक ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ऊपर साइड है। अब क्या होगा, इनको उल्टा करके एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर इनको अगर हम उस स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन मैच करेगा, क्योंकि स्क्वायर को कितना भी घुमाने पर स्क्वायर ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम इसे इस डायरेक्शन में घुमाएं तब भी ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो स्क्वायर को घुमाने से वैसा ही प्राप्त होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर 18वां प्रश्न क्या कहता है, देखो इस प्रकार से अगर हमने घुमा दिया, इस प्रकार से हमने, देखो ये इस प्रकार से था, हमने इस प्रकार से घुमा दिया और ये आधा काला था, ये पूरा काला हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार से घुमा देंगे, आधा काला है पूरा काला कर देंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन। एक और तरीका है इसमें करने का, आधा काला पूरा, आधा काला तो पूरा होगा, तो इसमें आधा है तो गलत, ये बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें पूरा चाहिए तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये क्या होगा, एक यानी कि एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल में क्या होगा, यहाँ से बीच से दो टुकड़े कर दिए गए और इनको एडजस्ट कर दिया गया, यानी कि आधे आधे टुकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यही यहाँ पर होगा, अब इनको काट कर इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा मैच करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इस प्रकार से था, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि गोला तो वही आएगा। तो यहाँ पर गोला देख लेते हैं भाई, यानी कि इसमें देखो, इसमें गुणा का चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी गुणा का चिन्ह, इसमें भी गुणा का चिन्ह है, तो इसमें प्लस, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी प्लस, यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा, या तो होगा डी या तो होगा बी। अब यहाँ पर दो बिंदु पास पास हैं, इसमें भी इस साइड हैं, इसमें भी इस साइड है। अब क्या होगा, देखो जो इस साइड था तो इस साइड, अब ये दोनों भी पास पास होंगे, क्या होंगे, पास पास होंगे। तो देखो इसमें दूर है, इसमें भी दूर है, इसमें भी दूर है, तो ये पास हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यानी कि क्या कहता है, इससे रिलेटेड मैं आपको जो है बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। ये हमारे जो हैं, ये कौन से प्रश्न हैं, आपको पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन हैं। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, जिस प्रकार से पेपर मिलेगा तो आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है। जो दर्पण प्रतिबिंब है, इसे शीशे में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो यही एक फंडा है। अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर के बना हुआ है, तो इसको बुक जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका, यानी कि शीशे में अगर देखोगे इसकी छवि किस प्रकार से आएगी, तो वही इसमें बताया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब वाले। अब यहाँ पर इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर के यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि इसके पास, तो यहाँ पर के होना चाहिए। अब ये क्या होगा, उल्टा होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपको, जैसे पेज तो नहीं ले जाने दिया जाएगा, तो यहाँ पर कोने में या पेपर के कहीं पर भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में आपको बुक लिखना है। यहाँ पर हम मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, आप पेन से भी यानी कि इसे दोहराकर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बुक हो गया। अब यहाँ पर जैसे क्या होगा, जैसे बुक है तो आपको जैसे इस साइड में यानी घुमा देना है, यानी कि इस साइड में आपको जो है घुमा देना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब हमारा आ गया। तो ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, इसमें हमारा कौन मैच कर रहा है, बोलेंगे डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर ये झंडा है, तो आपको मैंने बताया कि पास की चीज़ें पास रहेंगी, यानी कि ये देखो ये जो था इसके एडजस्ट में पास रहेगा। अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक झंडा बना हुआ है। अब झंडा यहाँ पर बना हुआ तो हमें चाहिए तो नहीं, तो ये हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हमें देखो इस साइड था तो ये इस साइड होगा, तो ये तो होगा ही हमारा। अब क्या होगा, तो आपको जैसे
चलो यहाँ पर हम बनाकर ही देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा होगा। अब यहाँ पर झंडा बना लेते हैं इस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से। अब इसे आपको इस प्रकार से यहाँ पर पलट देना है। अब आपको देखना है किस प्रकार से कौन हमारा मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हमारा है जो मैच कर रहा है। अब ये क्या होगा, किस प्रकार से। अब ये प्रश्न हमारा क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है आपको है। ये एक सर्कल है तो यहाँ पर भी एक सर्कल होगा। तो मैंने बताया पास की चीज़ें पास में ही रहती हैं। अब ये इसका ऑप्शन आपका क्या था, सी ऑप्शन था। अब ये यहाँ पर झंडा है तो यहाँ पर भी झंडा, और यहाँ पर ये जो डंडी यहाँ पर है दूर है तो यहाँ पर भी दूर है। तो हमने बताया आपको, यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन की ट्रिक है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्कल इस प्रकार से बना लेंगे और ये इस प्रकार से बना लेंगे। आप इसे पलटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से नजर आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलेंगे हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आप जैसे मान लीजिए अब ये यहाँ पर ब्लैक है तो ब्लैक तो पास होगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन को पहले कट करना है। ये ब्लैक इसके थोड़ा बीच में जो गैप है इसमें बिल्कुल थोड़ा गैप है तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। ये बिल्कुल वैसे ही आकृति बनी, ये भी गलत होगा। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। चलो देख लेते हैं इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर करके देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो आप देख ले लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल इस प्रकार से बनाया गया। अब यहाँ पर इसको उल्टा बना दिया गया, किस प्रकार से, इस प्रकार से एक उल्टा बनाया गया और इसको ब्लैक कर दिया गया, यानी कि इस साइड को ब्लैक कर दिया गया और इसको भी ब्लैक कर दिया गया। अब यहाँ पर इसे घुमाएंगे तो किस प्रकार से नजर आएगा, देख लेते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, अब बोलेंगे सी ऑप्शन। अब यहाँ पर भाग नंबर को दूसरे भाग यानी कि 8 नंबर भाग को यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसको मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा, साथ में आपको वहाँ पर एग्जाम में आपको तो कैंची ले जाने नहीं दिया जाएगा, बट आपको यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा और बिना कैंची से आप इस सारे प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक स्क्वायर टाइप लिया गया तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर टाइप से काट लेंगे। हमने यहाँ पर स्क्वायर टाइप काट लिया है। तो अब यहाँ पर एक इस प्रकार से पेज मैंने यहाँ पर ले लिया। अब क्या कहता है कि इसको यहाँ से मोड़ा गया, तो हम इस प्रकार से यहाँ पर हम मोड़ लेंगे। अब क्या हुआ, अब इसे इस साइड मोड़ लिया गया, अब यहाँ पर इस साइड भी मोड़ लिया गया। अब क्या हुआ, इसके बीच में एक ट्रायंगल बना दिया गया। किस प्रकार से ट्रायंगल बनाया गया, अब बोलोगे इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसे हम काटेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ट्रायंगल बना लिया। आप देख लेते हैं किस प्रकार से खुलेगा। आप जैसे मान लीजिए इस प्रकार से खुला तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे हमारा इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर बिना कैंची की सहायता से किस प्रकार से करेंगे, देखो ये ऊपर था तो जब इस साइड जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, इस साइड था तो ये ऊपर इस साइड एक था, अब यहाँ पर भी एक ऊपर इस साइड होगा। अब क्या होगा, अब जो नीचे होगा तो नीचे वाला इस साइड पलट जाएगा, यानी कि ये क्या आएगा, ऊपर वाला पलट जाएगा। तो अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये था, अब ये हमारा इस साइड इस प्रकार से आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, बोलोगे इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो आप देख लो इसमें कौन सी आकृति मैच कर रही है, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अब ये प्रश्न किस प्रकार से होगा, अब ये आपको देखना, ये था यहाँ पर एक कट है, ऊपर भी एक कट आएगा। तो देख लेते हैं, इसमें ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बहुत सारे कट हैं, ये भी नहीं होगा। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसमें देखा थोड़ा ये मोटा है, यानी कि ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये हमारा थोड़ा इसमें ज़्यादा इसमें गैप है, इसमें भी ज़्यादा गैप है, इसमें थोड़ा पतला गैप है। तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये प्रश्न, अब वही तो मैंने बताया, जो यहाँ पर था इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड, ये इस साइड। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, बोलोगे बी ऑप्शन मैच करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, देखो मैं आपको काट के नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आपका जो समय आपको लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपको अभी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहनी है और हमारे वीडियोज़ को भी देखते हुए प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। अब यहाँ पर एक साइड था, अब इससे एक साइड ऊपर मोड़ा गया, फिर यहाँ पर एक था, इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ पर भी दो। तो यहाँ पर बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मैच करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या सबसे
9 भाग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, तभी आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। जिससे मान लीजिए इस प्रकार से है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर इतने टुकड़े बने हुए हैं, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो किस प्रकार से आकृति बनेगी, तो वही तुम्हें बताना है। सबसे पहले आपको टुकड़ों को गिन लेना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। इसमें 4 टुकड़े हैं, तो इसमें तो 3 बने हुए हैं, तो हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। देखो ये हमारे जो छोटे टुकड़े हैं, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, और ये बड़ा वाला टुकड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये वाला टुकड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही आपको इस प्रकार के प्रश्नों को करके देख लेना है। देखो सबसे पहले नोट करेंगे होमवर्क 1। सबसे पहले इस प्रकार को देख लो, 3400 नंबर हमारा ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इसे अच्छे तरीके से देख लो, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में सभी को करना है। और 35 नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, इसे अच्छे तरीके से देख लो, और फिर यहाँ पर इसका जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करके हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस प्रकार से आकृति बनी, इनको आपको ढूंढ कर यानी कि इसको जोड़कर किस प्रकार से आकृति बनेगी, तो आपके लिए 36 नंबर भी आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट यानी कि भाग 10 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। अब ये आपके लिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि छुपी सम्मिलित आकृति, इसमें जिस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है ना, इस प्रकार से इसमें से आपको ढूंढकर वही आकृति ढूंढनी है। अगर मिल जाती है तो वही आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। देख लेते हैं इसमें बन जाएगी क्या। देखो इस प्रकार से बने, इसमें नहीं बनेगा तो ए ऑप्शन गलत। ये देख लेते हैं, ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो इस प्रकार से आया, इस प्रकार से अब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये देख लेते हैं, तो इसमें मैच करेगा, ये नहीं, ये हमारा मैच कर रहा है, हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये किस प्रकार से आएगा। ये देखो इसमें बी ऑप्शन में आ रहा है नज़र, देखो ये इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। 40 नंबर देख लेते हैं किसमें छुपा हुआ है। 40 नंबर हमारा ये तो नहीं होगा, कौन सा मैच करेगा। देखो अब ये हमारा इस प्रकार से, तो हमारा इसमें यही मैच कर रहा है, ये वाला तो मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलोगे हमारा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।